अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल गीता का विषय लेते हुए गुरु नानक देव जी के संग्राम को थोड़ा उसका खुलासा हुआ था कि कैसे वो कह रहे हैं कि प्रभु का चिंतन अगर है तो संसार की सर्दी पाला और संसार की तपन ये क्षीण हो जाती है, उसको व्यापती नहीं। व्यापने का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना, और जो साधक है उसको दिखता तो है कि उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, मेरे मन को अच्छा नहीं लगा। देखो ये लक्षण देखने हैं ध्यान से। एक होता है व्याप्त जाना, किसी ने कुछ कह दिया, व्याप्त हो गया और हम तो साथ के साथ वहाँ पर उतारू हो गए बराबरी करने के लिए, तो ये साधक के लक्षण नहीं। एक बार अगर बोल भी दिया, गुण का पता ना चला जल्दी में, उसके बाद फिर शांत हो जाए। तो व्यापता है ना जब दुख, तो आदमी उसमें रोना धोना सब शुरू कर देता है। लेकिन साधक क्या है, उन्होंने कहा दुख ना व्यापेगा नहीं, लेकिन दुख सामने दिखेगा, उसको मन के अंदर दिखेगा कि उसने ये कहा, मेरे मन को ऐसा लगा, अच्छा नहीं लगा। वो तो चाहे तत्वज्ञानी हो या अज्ञानी हो, शब्द प्रकाशित तो होगा, ज्ञानी उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा ज़्यादा, और अज्ञानी असंग हो जाएगा, दृष्टा हो जाएगा। लेकिन अज्ञानी उसमें लिप्त हो जाएगा, उसको व्याप्त जाएगा चारों तरफ से, और वो वैसे के वैसे बन जाएगा। ये कहने का उनका भाव था। अब जो आगे थोड़ी रह गई आज पढ़ लेते हैं, फिर भगवान की बात लेंगे। यहाँ से था ओट गोविंद के परमात्मा आश्रय जो ब्रह्म है, गोविंद है, जो इंद्रियों में व्याप्त है, जिसने इंद्रियों को बेधन कर रखा है, इंद्रियां उसके बिना नहीं हैं जिंदा, वो गोविंद है। गोपाल है जो इंद्रियों का पालन करता है। सारी शरीर की इंद्रियां सत्ता से उनका पालन होता है, सत्ता से जिंदा है। वो सत्ता आप हो तत्त्वम असि। तो कहा कि इसको जो कहा आत्मा को और ब्रह्म को, ये वो बात इशारा कर रहे हैं कि उसका आश्रय तो मन तो आश्रय में रहे सारा दिन, और फिर कार्य किस में हो, कहते फिर सेवा करो परमात्मा का शर और अक्षर। शर माने शरीरों की सेवा भी करते हैं ना, और फिर जो बैठा है उसकी भी सेवा हो गई। अगर किसी को परमात्मा रूप समझकर शरीर का कोई लाभ देते हैं तो दोनों उसमें आ जाते हैं। शरीर को सिर्फ लाभ नहीं मिलता, वो जो जानने वाला है मैं, उसको भी लाभ मिलता है। सुख किसको मिलता है? शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, मैं को, ये जीव को। तो यही कह रहे हैं, ये लाभ ले लो। अगर सत्ता की नज़र है तो सारी सृष्टि में पुण्य कर्मों का लाभ ले लो, जल्दी जल्दी बनाओ। यहाँ समय बहुत कम है, आपको नहीं दिख रहा। ये उपनिषदों के अंदर कहा गया है, भगवान ने भी गीता के अंदर कहा है, क्षण भंगुर जीवन मनुष्य शरीर है, इसमें अपना कार्य कर लो। ये धन ऐश्वर्य अगर आप सत्य में स्थित हो, आपका ख्याल भगवान रखेंगे, योगक्षेम वो करेंगे। तो ऐसी बात है, अपने को सिर्फ वृत्ति को जानना है, अपनी मैं को, और फिर उसमें जीना है। फिर कहा विख्या पो न सक्कई मिल साधु उनका। जो विषय है मिथ्या, ये जीव को, साधक को कष्ट नहीं दे सकते। ये जो मिथ्या है ये व्याप्त नहीं होगा, ये जगत व्याप्त नहीं होगा, ये संसार जो हमारे मन के अंदर सारा दिन उथल पुथल है, ये व्याप्त नहीं होगी कि साधु पुरुषों का संग करो। साधु पुरुष किसको कहते हैं? कहते भगवा पहने वो तो एक आश्रम है, श्रेष्ठ आश्रम है। हिंदू संस्कृति के अंदर आश्रम है, वो एक आश्रम है। पर साधना तो साधु संत आश्रम वाला भी करेगा तो वो संत होगा। आप गृहस्थी में करोगे तो संत है। तो इस प्रकार कहा कि साधु पुरुषों का संग सदा जरूरी है। और मेरी बहनों भाइयों, साधु पुरुषों का संग हमें तो अचानक ही मिल गया, हमें तो समझ ही नहीं थी। बताओ, आपको समझ थी कि साधु पुरुषों के संग से लाभ है? यहाँ तो अपने आप ही मिल गया।
ब्रह्मनिष्ठ की गद्दी पर बैठते हैं, वहाँ जो बैठता है, जो महाराज जी की गद्दी है, वो ब्रह्मनिष्ठ स्वयं अपने आप हो जाता है। ये हमने बड़े ध्यान से देखा है, चंचल जी और इस उसका इतना प्रभाव है कि जो बैठता है वो अपने आप उसको दिखने लगता है और वो अपने आप सारा कुछ हो जाता है। तो साधु पुरुषों का संग भी हमारे कर्मों से मिला। अच्छे कर्म करते रहो, आखिर में भाव ये है कि अच्छे कर्म आवश्यक है, वो कुछ ना कुछ अच्छा अपने को दे जाते हैं और हमारी बुराई को काट देते हैं। साधु पुरुषों का संग हो तो ये संसार मिथ्यापना हमें विषय ये नहीं व्याप्त होंगे। जहाँ ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ। सच्ची प्रीत किससे लगाओ? हमने तो सच्ची प्रीत अपने रिश्तेदारों से लगा रखी है, लेकिन महापुरुष कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी जो देव हैं, गुरु नानक देव, देवता देने वाले, क्या कह रहे हैं भाई? ये इस स्थान को जानो जहाँ से उपजी तहाँ मिली। जहाँ से आप रात से सुबह आते हो, जहाँ से उत्पन्न हुए हो, वहाँ का स्थान देखो और अपने आप को वहाँ मिला दो। भगवान ने भी कहा है 8वें अध्याय में भी, 9वें अध्याय में आखिरी श्लोक है, 10वें का है। भगवान ने भी कहा है कि भाई ये जो है अपने को जान लो और जहाँ से आए हो वहाँ अपने को देख लो कि कहाँ से उत्पन्न प्रकट हुए हो। और रात को लय भी आप वहाँ होते हो। आपको बार बार कहते हैं कि उस स्थान को ध्यान से देखा करो, उठ के थोड़ी देर बैठा करो, उससे प्रेम करो। देखो संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वहाँ केवल अपना पाठ करो। जहाँ जहाँ अटके मन, जहाँ जहाँ अटका और वहाँ लगेगा झटका। खाते हैं झटके, इसलिए कहा भी नाटक का मतलब ही है कि नाटक मतलब अटक मत, ना अटक। उसका नाम क्या है? नाटक। नाटक करो, अंदर से मनन हो। और मन में अगर मोह आता है, क्योंकि आपको समझाया है कि उन संतान के अंदर आपका खून है, समझ रहे हो, इसलिए खून का संबंध हृदय से होता। तो वहाँ अगर थोड़ा कुछ होता है तो सीधी बात कहाँ जाती है? हृदय तक चली जाती है। आप दृष्टा हो जाओ छलांग लगा के, यही कहते हैं। ये थोड़ी कहते हैं कि मन से झगड़ा करो, तेरे अंदर क्यों आया मोह। अरे भाई, मोह तो ईश्वर की प्रकृति है, वो तो आएगा। जब तक पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आएंगे, सब आएंगे। आप दृष्टा हो जाओ, आप उसके साथ मिलकर कार्य ना करो, बस मोह में व्याप्त ना हो जाओ, उसके साक्षी हो जाओ। भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है, अर्जुन ये सब आने जाने वाले हैं, आगमा पाइनो अनित्यांश तांस तितिक्षस्व भारत। तू सहन करता जा। देखो सहन करना है, साधक को सहन करना है। वो जो भी आता है ना, उसके अंदर मोह आता है, कोई बात वासना की भी आ जाती है, उचित है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अनुचित कोई बात है, आप साक्षी हो जाओ। मन से झगड़ा नहीं करना, समय खराब नहीं करना। ये कोई मानता थोड़ी है, मानता है आपका कहना। आपको ये बात ना आने दे तो ले आएगा उल्टा। जिसके लिए कहोगे ना ये बात ना ला, वो तो बार बार ही आपके मन के अंदर आ जाएगी। इसलिए चुपचाप साक्षी हो जाओ। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं कि उस स्थान से प्रेम करो जहाँ से आए हो और जहाँ जाते हो। आपको तो रोज बताते हैं कि रात को ही देख लो, छोटी जो है रोज उत्पत्ति स्थिति लय रोज हो रहा है, रोज उत्पत्ति होती है। आप थोड़े समय स्थित रहते हो गृहस्थी में, फिर रात को लय हो जाते हैं। वहाँ प्रेम करना है जो लय स्थान है, जो आश्रय है। और हम अपना सारा प्रेम कहाँ कहाँ बिखेर रहे हैं? इधर बिखेर रहे हैं। अगर है तो साक्षी हो जाओ, सबको है। देखो आपको बता रहे हैं, जब तक मन है, शरीर है, तो ये अपनी क्रियाएं दिखाता है। तो कहा
वहाँ प्रेम करो जहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई या जीव जगत उत्पन्न हुआ, और जहाँ लय हुआ वो सच्ची प्रीत वहाँ लगाओ। और यहाँ कैसी प्रीत लगाओ? ये तो जरूर है कि यहाँ झूठी तो लगा ही लो, पर यहाँ उल्टी गंगा है, यहाँ सच्ची लग जाती है और वहाँ झूठी हो जाती है, बस बदल दो सिर्फ। तो कहा जहाँ से उपजी तहाँ मिली सच्ची प्रीत समाओ, कर गई लेनी पार ब्रह्म बहुड़ी न बिछड़े। एक बार अगर पुरुषार्थ करके उस स्थान को देख लिया, सृष्टि के लय स्थान को, अपने मनोदेव जो सुन रहा है ज्ञान, अपने लय स्थान को एक बार देख लिया, तो परमात्मा से चाह करके भी बिछड़ नहीं सकोगे। आप चाहो ना परमात्मा से बिछड़ जाऊं, मैं अलग हो जाऊं, ये मैं अलग नहीं हो सकता। एक बार जान लो, दम लगा लो। जब 9 महीने गर्भावस्था में संतान रहती है, कितना दम लगता है बताओ। और ये ज्ञान रूपी पुत्र है, इसमें भी तो समय लगेगा और इसमें भी पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होगा तो वो क्या करेगा? वो इसको संसार के तो देखो जो संतान है वहाँ तो सुख दुख है, इसमें आनंद ही है। इसको जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो जीवन में आनंद है। 3 गुणों का पता चल जाएगा। आप किसी से मत्था ही नहीं मारोगे 3 गुणों से। किससे मत्था मारना है? वो रेत है, रेत को हम अंदर नहीं ले जाते घर के, इसलिए मन के अंदर कुछ ना ले जाओ, बाहर ही झाड़ दो। तो कहा अगर एक बार जान लिया, कर गई हाथ पकड़ के, अगर परमात्मा ने अपने में लीन कर लिया, सतगुरुदेव ने हाथ पकड़ के हमें अपने स्वरूप में लीन कर दिया। गुरु का रूप कौन सा होता है? आत्मा ब्रह्म। भगवान कृष्ण ने भी कहा है अर्जुन को कि मेरा तो ये स्वरूप जो बता रहा हूँ, ये जान लेगा तो मुझ में प्राप्त हो जाएगा, मेरा ईश्वर वाला स्वरूप। शायद ये 10वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, पर फिर भी मुझे याद ना हो तो कोई बात नहीं, ये बात ध्यान रखना है कि वो कह रहे हैं कि जो मेरा ईश्वर वाला स्वरूप देख लेगा, जान लेगा, वही मेरे को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जब परमात्मा सतगुरुदेव हाथ पकड़ के अपने ब्रह्म स्वरूप, अपने स्वरूप में लीन कर देंगे, फिर हम परमात्मा से चाह करके भी नहीं बिछड़ सकते। बारी जाऊं लख बेरियां हरि सज्जन अगम। अब उनका मैं उस साजन पर, उस प्रियतम पर बार बार लख बार कह दिया, वारी जाता हूँ कि मेरा जो प्यारा है वो अगम है। अगम माने जहाँ पर इंद्रियों की पहुँच नहीं है। अगम है और अगोचर है। अगोचर माने जो दिखता नहीं, इंद्रियों से नहीं दिखता। अगम माने जहाँ प्राप्त करना, जिसको जा कर के प्राप्त नहीं किया जा सकता किसी क्रिया से, किसी कर्म से। ठीक है, तो अगम और अगोचर। बारी जाऊं लख बेरियां, कैसा निकला मेरा प्रीतम? गुरु नानक देव जी कह रहे हैं अगम और अगोचर। जहाँ मन की गम्य नहीं है, पहुँच नहीं सकता, जहाँ मन बुद्धि नहीं पहुँच सकते, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, ऐसा मेरा प्रीतम है। मैं उस पर लाख बार वारी जाऊं, ये कह रहे। आत्मा अगम और अगोचर है। आत्मा के जो लक्षण है वही ब्रह्म, जो आपके लक्षण है वही ब्रह्म के लक्षण है, जो ब्रह्म के लक्षण है वही आपके लक्षण है। उपनिषदों ने कहा है ना कि 6 उर्मियों से परे, 5 कोशातीत, 6 शत्रुओं से परे, 3 शरीरों से असंग, 3 अवस्थाओं से अलग, 42 पुर्जों का साक्षी। कितनी बात कह दी। तो इन बातों को जब पहले रटेंगे, इसको बार बार देखेंगे तो स्थिति हो जाएगी। तो अगम और अगोचर अपना आत्मा का स्वरूप है, मैं का अपना वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है। उसको प्राप्त करने पर गुरु नानक देव जी कह रहे हैं मैं लख बार अपने प्रीतम पर वारी जाऊं। वारी जाऊं लख बेरियां, मेरा सज्जन कैसा है? जहाँ मन बुद्धि की गम्य नहीं है, पहुँच नहीं है, और इंद्रियों को भी
इंद्रियां भी उसको नहीं देख सकती, वो दृष्टा नहीं है। शरम पई नारायणे नानक दर्पणिया। गुरु नानक देव जी कितनी नम्रता से कह रहे हैं, देखो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी कह रहे हैं कि मेरे में ये, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई मेरे में ये योग्यता नहीं थी, ये तो उन्होंने कृपा करी और मुझे उठा के अपने गले से लगा लिया। वास्तव में बताओ, हमारे को पता है हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है, हमारी क्या स्थिति। ये तो सतगुरु देव की कृपा होती है, वो अपने को सारा कुछ देने लग जाते हैं और परमात्मा स्वरूप में लीन कर देते हैं। तो यही कह रहे हैं शर्म पई, माने उन्हीं को ही आ गई भाई, मेरे को देखकर उन्हीं को ही लज्जा आई और मुझे क्या किया भाई, भगत चरणों में आ जाए कैसा ही हो। मान लो बच्चा एक रेत में लिपटा हुआ है, ठीक है, आप सब पिता को तो चाहे अनुभूति होगी, पर माँ को तो बहुत गहरी अनुभूति होती कि कितना ही गंदगी में लिप्त हो बच्चा, वो फटाफट गोदी में रो रहा है तो गोदी में उठा लेती। इसी तरह कहा कि परमात्मा ने, उस अगम अगोचर ने अपने दरवाजे पर अपनी शरण में आए मुझे देख करके अपने गले से लगा लिया। उनकी सामर्थ्य, अपनी नहीं विशेषता बताई कि भाई इतना साधक हूँ तो मुझे गले लगाया, उनको उस परमात्मा ने मुझे गले लगाया। ये तो उनको आई कि भाई शरीर शरण आया हुआ है। चाहे वो बच्चे का उदाहरण दे दिया कि चाहे कितनी ही हमारे अंदर विपरीत गुणों का मेल हो, फिर भी गुरु क्या करते हैं, रेत को झाड़ पोंछ कर, बच्चे को उठाते हो फिर उसको साफ करते हैं ना, झाड़ पोंछ कर देते हैं, कपड़े खराब है तो बदल देते हैं, ऐसे ही गुरु करते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे विपरीत भावों को झाड़ देते हैं और सुंदर कपड़े पहना देते हैं, सात्विक। तो यही कह रहे हैं, बाहर जाऊं लख बेरिया मेरा सज्जन अगम अगाओ, शरम पड़ी नारायणे नानक दर पड़िया, पोख सुहंदा सर्व सुख जिस बिक से बेपरवाह। पोह का महीना उसका सुखी है, उसको सारे सुख मिलते हैं। जो कंठ में भगवान का नाम रखते हैं उनको, और ये जानते हैं, जो कहा है ना गुरु नानक देव जी ने कि जहाँ से तुम आए हो उस स्थान से प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो। तो यहाँ पर आपको बता दिया कि वो सारे सुख उसको मिलते हैं जिस बख्शे बेपरवाह, जिसको बेपरवाह परमात्मा उसके सारे दुर्गुणों को छांट देता है। और गुरुदेव सारे दुर्गुणों को झाड़ देते हैं। जैसे उदाहरण है अपने उपनिषदों में, जैसे वो घोड़ा होता है ना, उसके रोम झड़ जाते हैं, कोई समय आता होगा ऐसा, कहते बड़ा सुख को प्राप्त करता है। ऐसे गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे जो बाहर की ऐसी वृत्तियां हैं विरोधी, उन सबको छांट देते हैं। बताया ना, अपने बच्चे को सुंदर वस्त्र पहना देते हैं, गोदी में ले लेते हैं। तो यही उन्होंने कहा, पोख सुहंदा सर्व सुख। जो ये जान लेगा उसको सारे, किसी की बात का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको सारे सुख मिलेंगे। और जिसको बख्शे बेपरवाह, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान सुनते सुनते आपके जो गलत कर्म हैं वो सारे दग्ध हो जाएंगे और अच्छे कर्म के साक्षी हो जाओगे, उससे भी जन्म नहीं मिलेगा। तो कहा ये जो ज्ञान है इसमें गुरुदेव उन कर्मों को बख्शवा देते हैं, ठीक है, उतार देते हैं। तो बख्शना कहा, तो बेपरवाह और दो शब्द हैं, परमात्मा को बेपरवाह कहा और जीव को लापरवाह कहा। आप बेपरवाह नहीं है, जीव क्या है, लापरवाह है। तो लापरवाह नहीं होना, बेपरवाह माने किसी की परवाह मत करो। क्या मतलब, कहते गुणों में किसी की परवाह ना करो, कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, तुम्हें केवल अपनी ओर देखना है। बार बार यही कहते हैं, अपनी ओर लौटो, अपने मन को देखो, किसी के मन को भी ना देखो, किसी की क्रिया को भी ना देखो, दिख जाए तो साक्षी हो जाओ। उठाना कुछ नहीं है, आपने चुगना कुछ नहीं है। संसार में हम चुगते हैं तभी आगे जाके वर्णन करते हैं, फिर कहते हैं फलाने ने चुगली कर दी। वो क्या चुगना है हमने,
हमने शुभ शब्दों को चुगना है। हंस सदा मोती चुगता है और कौवा वो मोती नहीं खाता, वो तो दूसरी चीज़ें खाता है जो अभक्ष हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान दो कि किस प्रकार बेपरवाह रहना है। लापरवाह नहीं, लापरवाह माने घर में जैसा चल रहा है हमें परवाह ही ना हो, जो कुछ मर्जी हो रहा है, जो कुछ मर्जी कोई कर रहा है। नहीं, व्यवहार सुंदर करो पर किसी के गुणों में बिल्कुल ना उतरो, उसके तरफ से बेपरवाह हो जाओ, उसकी परवाह मत करो। किसी ने आपको कह दिया, आपको बताएं प्रशंसा भी आपको डुबा देगी। निंदा तो हमें फिर भी सजग कर जाती है, लेकिन प्रशंसा कोई करता है तो ध्यान रखना पड़ता है। ये मन फटाफट उसको ग्रहण कर लेता है, प्रशंसा ज़्यादा खराब करती है। इसलिए बेपरवाह हो जाओ, ठीक है। अपने स्वरूप में बैठ करके जहाँ से उपजे हैं वहाँ बैठ बेपरवाह हो जाओ, क्योंकि परमात्मा बेपरवाह होकर सबके जो विरोधी वृत्तियाँ हैं, ठीक है, उनका क्या कर देता है, उनको बख्श देता है। माने ज्ञान से वो दग्ध हो जाते हैं गलत कर्म। तो आज पोह की संग्रांद समाप्त हुई। अब भगवान की बात ले लेते हैं। अपना विषय चल रहा था कि 3 प्रकार का सुख कहा है भगवान। हर जीव सुख की तलाश में भटक रहा है। अब सुख आखिर कहाँ से आता है, ये बात ध्यान दो। देखो अभी पढ़ा, सत्य चित आनंद, आनंद अपना स्वरूप है। हमारा स्वरूप कैवल्य है, आनंद है। लेकिन जब मन सामने आ जाता है, प्रकट हो जाता है जागृत अवस्था में, तो वो ही आनंद विषयों में आता है। और विषयों के अंदर परिणाम है, 2 चीजें हैं, देखते जाओ। जब आप कैवल्य हो, अकेले हो, सादी भाषा में कहा ना, उपनिषदों के अंदर कहा कैवल्य साक्षी चेता, कहा एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कि जब अकेले होते हो, बिल्कुल अकेले, कब होते हो अकेले? समाधि में, बेहोशी में, सुषुप्ति में। तो जब अकेले होते हो तो कोई दुख नहीं, पर जहाँ माया का मन आ जाता है वहाँ विषय प्रकट हो जाते हैं। तो विषय जहाँ प्रकट हो जाते हैं, विषय, वहाँ वो आनंद क्या हो जाता है? मिलावट वाला। मिलता नहीं, पर वो उसमें से विषयों के साथ जो आनंद है वो आनंद ही, ध्यान से सुनो, आपका स्वरूप जो आनंद स्वरूप है कैवल्य, वही आनंद ही विषय के अंदर सुख के रूप में, विषयों वाला आनंद सुख कहलाता है। क्यों? विषयों के सहित आनंद सुख कहलाता है, क्योंकि विषयों के साथ परिणाम लगा है। सुख है तो दूसरा पहलू दुख भी है। समझ आ रही है कि सुख क्यों कहा है? आनंद। पर वो जब विषयों में प्रकट हुआ तो उसका क्या हो गया? उसको सुख कहा। क्यों? क्योंकि हर विषय के साथ परिणाम लगा हुआ है। हम कितना आंखें बंद कर लें, नहीं नहीं ये विषय हमने तो लिया है, परिणाम नहीं आएगा सामने, ये हो नहीं सकता। हमने देह भी ली है, उसका भी परिणाम सामने आ रहा है। देह की जरावस्था, देह की वृद्धावस्था, बुढ़ापा दुख रूप है। लेकिन यही बात कह रहे हैं कि जब वही आनंद विषयों के सहित है तो वहाँ पर परिणाम है, सावधान हो जाओ। ये ना सोचना कि भाई हमने जो हर घर में जो भी विषय प्राप्त किए हैं वो ऐसे रहेंगे, बिल्कुल उनमें उतार चढ़ाव नहीं आएगा, वो तो आएगा। तो सुख 3 रीति का बता दिया था। भगवान ने गीता में कहा सात्विक सुख है, बता दिया, ठीक है। आदि में कड़वा दिखता है। अब साधना का सुख कितना कड़वा दिखता है, रोज पाठ करो रोज, लेकिन ये आपके साथ यही जाएगा,
देखो मनन किया करो। जो मनन करता है वो सो नहीं पाता। वो कहता है मैं उठ के अपना कर लेता हूँ, नींद 1 घंटे पहले कर लो और 1 घंटा जल्दी जाग जाओ। ये वृत्तियाँ आपकी सुधरी साथ जाएंगी, ये आपको जन्म देंगी। अच्छा बुरा जन्म वृत्तियों से है, और वृत्तियाँ बिना सतगुरु के शोधन नहीं है, उसमें कंकर पत्थर हैं। तो इसलिए कहा कि सात्विक सुख है, आदि में कष्ट और बाद में आनंद। यहाँ भी आनंद मिलेगा और देह के प्राप्ति में भी, देहांतर प्राप्ति में भी आनंद। तो दूसरा राजसी सुख, वो बताया था कि भाई पहले तो बड़ा चमकीला दिखता है, लेकिन फिर वो रोल्ड गोल्ड, पहले तो सोने की तरह दिखता है और निकलता क्या है जब निकट जाते हैं तो फिर वो सोना नहीं है। तो ये है, आदि में अमृत सम और बाद में मृत्यु देता है। अब आगे तामसिक सुख कहा। तामसिक सुख में क्या है, कर्म करते वक्त भी मन अपना बोलता है, और जब कर्म खत्म हो जाता है तो भी मन बोलता है, हिलता है। ये है तामसिक सुख। और दूसरे से अन्याय करने से, दूसरे का बुरा चाहने से ये सुख जिसको मिलता है, ये तामसिक है ऐसा। आपने देखा होगा कई लोग बेमतलब ही किसी को अपने शब्दों से कष्ट देते हैं सुनाकर, तो आता है देखो हर तरह के लोग हैं। इसका मतलब भगवान तो सही कह रहे हैं कि भाई तमोगुणी व्यक्ति की बात ना समझो, वो तो दूसरे का दुख दे के ही वो सुख पाता है, उसकी एक वृत्ति होती है। तो ये भगवान ने कह दिया। अब 3 प्रकार का सुख, अब 3 प्रकार का अब आगे भगवान ने बता दिया भाई इस सुख, जो सुख है सात्विक है। अब सतोगुण सतोगुण सतोगुण, जो व्यक्ति सतोगुण में है, यहाँ पर पढ़ लेना जो बताया है पीछे, उसका वर्ण होगा ब्राह्मण। अब 3 प्रकार के व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है ना। जो सात्विक प्रधान होंगे वो ब्राह्मण। अब आपको इसलिए बता रहे हैं कि घर जाके देखना हमारे अंदर कौन सी वृत्तियाँ उठती हैं, और नहीं है तो उसको लागू करना है। पढ़ने का क्या मतलब है कि अपने को लागू करना है। घर के काम काज आपके अलग हैं, वो करते रहो, ये अलग से करो। तो कहा ब्राह्मण, सतोगुण प्रधान ब्राह्मण, उसके लक्षण क्या हैं अभी लेंगे। रजोगुण प्रधान क्षत्रिय, उसके लक्षण वो भी देखेंगे। तमोगुण प्रधान शूद्र, और तम और रज में बैठा हुआ वैश्यवर्ण, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। वैश्य कौन से गुण प्रधान होता है, देखो ब्राह्मण सत प्रधान, ठीक है, उसमें सत होता है ज़्यादा। क्षत्रिय रज प्रधान। अब रज के साथ तम है, ठीक है, रज के साथ तम है, उसमें तम प्रधान कर दो। पहले रज प्रधान फिर तम प्रधान, 3 गुण हो गए। सत प्रधान ब्राह्मण, रज प्रधान क्षत्रिय और तम प्रधान शूद्र। वैश्य कौन सा है, जो खेती करता है, पालन, सबकी पालना करता है, वो तम दबा हुआ और सतरज आगे, उसका चौथा वर्ण हो गया। वैसे 3 वर्ण है पर वो बीच का वर्ण है, वो करता है खेती की पालना। हम सब की पालना देखो, खेती करता है तो सारे शरीरों की क्या होती है, पालना। गऊ पालना ये सारा वैश्य वर्ण में आता है। व्यापार करना ये वैश्य वर्ण में आता है। तो ब्राह्मण वर्ण में आज देख लेते हैं ब्राह्मण के क्या लक्षण है। 3 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, 4 बता दिए, पर गुण 3 है, 1 मिला हुआ है और 3 शुद्ध है। सत्य का ब्राह्मण के क्या लक्षण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र परंतप इनके कर्म हैं भिन्न, स्वभाव गुण से हुए। देखो हर व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का नहीं हो सकता। हर व्यक्ति, इसलिए आपको कहते हैं बच्चा क्या करता है, तुम शांत रहो। ये नहीं कि हमने ज़रूरी उसको इंजीनियर बनाना है, ज़रूरी हमने डॉक्टर बनाना है, ज़रूरी कोई ऑफिसर बनाना है। हो सकता है उसका वर्ण ना हो, उसमें वो गुण ना हो, हम क्यों उसको पकड़ पकड़ के कष्ट दें।
अपने आप उसका गुण निकलेगा। सब जगह उसका रोजगार कहीं ना कहीं तो निश्चित है। बताओ, जो व्यक्ति आया है उसका रोजगार निश्चित है। इसलिए यहाँ भी हमारा ढीला हो जाए, बस हम सिर्फ कर्म करें, उसको बताएं कि ये कार्य होता है, यहाँ पढ़ना है, लिखना है, अब वो अपने आप ही उसके सामने बात आ जाएगी। अगर व्यापारी बनना है तो व्यापार में चला जाएगा, अगर कोई सर्विस में पढ़ना लिखना है, ब्राह्मण वर्ण का है तो ऊंची विद्या लेगा। ठीक है, ये तो व्यवहारिक हो गया। और फिर अब बताया कि ब्राह्मण के क्या लक्षण है, शम दम तप शौच शांति और सुशीलता। अब ये नहीं है तो अपने अंदर लाओ, खान पान से लाओ। कैसे लाओगे? जो सतोगुणी भोजन बताया था ना, रस युक्त स्थिर स्निग्ध पुष्ट अन्न प्रिय सत्व, वो खाना शुरू कर दो। और मन का निरीक्षण करोगे, देखना मन ऐसा शांति में बैठा रहेगा, जैसे कोई पालतू होता है ना घर के अंदर, वैसे ही बैठा रहता है मन। नहीं तो ये छलांगे मारता रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, भगाता रहता है जीव को। तो ब्राह्मण की क्या लक्षण है? शम। शम किसको कहते हैं? मन को शांत रखना। आपको बहुत पहले भी बताया था, मन को उछलने ना दिया करो। बताया था कि कोई अगर सामने व्यवहार करता है, आप उस मन को अगर उछलता है तो उसको शांत करो कि भाई नहीं, तूने जवाब नहीं देना। उछलते हुए कोई बिठाना है, इसको कहते हैं शम। मन को बार बार अगर इसको उछलता है तो बीमारियां लग जाएंगी, पक्की बात है। इसलिए अपने शरीर के शत्रु ना बन के हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करें। मुझे तो लगता है सारे कामों में अपने लिए हम करते हैं। आप मनन नहीं करते, मेरा मनन होता है, लगता है सब कुछ अपने लिए करते हैं। मान लो अपन ने कोई चीज़, कोई भी अपने हाथ से किया अच्छा कार्य, सबसे पहले तो वो खुशी दे जाता है, बाद में पुण्य कर्म में भी कहीं है तो जमा हो जाता है। सबसे पहले खुशी मिलती है, इतना सकारात्मक मन हो जाता है, आनंद देता है वहाँ पे। तो इस प्रकार कहा शम दम। दूसरा है मन को शांत रखना, इंद्रियों को उश्रृंखल ना बनाना। ठीक है, शम दम तप शौच। रोज संध्या वंदना करना, तप 2 बार शरीर को शुद्ध करना, सुबह स्नान करके शाम को भी हाथ मुंह धोवो। जो भी स्नान करते हो गर्म पानी से तो करो, नहीं तो हाथ मुंह धो करके कंघी करो, साफ सुथरा मंजन दांत साफ करो। 2 बार शौच, शांति और सुशीलता। सुशीलता माने सहन शक्ति। हर बात पे हम आगे आके जवाब सवाल ना करें। अगर साधक बराबर जवाब सवाल करता है तो साधक नहीं है, उसने अपना का कंट्रोल ही नहीं किया। जैसे साधक कंट्रोल करेगा उसको अपनी शांति मिलेगी और बीमारियां भी नहीं लगेंगी। सबसे बड़ी बात है मन के जो विकार हैं वो शरीर में रोग देते हैं, याद रखना। जवानी के जो विकार है ना, अहंकार से विकार होता है जवानी के अंदर, अहंकारी होता है जीव, शास्त्र कहता है। अगर निरीक्षण ना किया तो क्या करते हैं, वही अहंकार के जो वृत्तियां हैं वो शरीर में बीमारियां बन के आ जाती हैं, बुढ़ेपे के अंदर उतर आती हैं चलती चलती। जवानी से चलती चलती बुढ़ेपे तक विकार आते हैं तो बीमारियों का रूप लेके लेते हैं। तो नुकसान किसका हुआ? अपना ही तो हुआ। इसलिए ब्राह्मण के क्या है, वो व्यक्ति सुशील होगा, सहन शक्ति वाला, और शांति होगी, उसकी शुद्धता उसके स्वभाव में होगी, तप दम और शम, ये गुण उसमें होंगे। कल आगे लेंगे, आज जाके देखना। और अगर नहीं आते, बार बार मन उछलता है, तो मंत्र शुरू कर दो अपना। ठीक है, ये मन किसको कौन बांध लेता है? मंत्र मन को त्राण देता है। मन को बांधने के लिए मंत्र मिलते हैं, गुरु देते हैं। तो आप भी शरीर का है, जो भी मंत्र है गुरु का है, गायत्री है, कोई भी मंत्र आपको मिला हुआ है वो करें। ओम पूर्णमद